कंपेयरिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें क्या है, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है अपने को, ए और बी। ठीक है, तो ए में फर्स्ट जो ए है उसके अंदर स्मॉल ए क्या है 2 और डी क्या है डी 3। नीचे वाले के लिए ए क्या है 17, डी क्या है 0, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कुछ बढ़ ही नहीं रहा, डी 0। अब बताना क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ बोथ प्रोग्रेशंस आर इक्वल। ठीक है, मतलब शुरू की एन टर्म है ना, उन दोनों का सम इक्वल है, मतलब इसका एस एन और इसका एस एन इक्वल है। एस एन का फॉर्मूला ऊपर वाले के लिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये नीचे वाले के लिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन इन दोनों के लिए n तो चलो जो निकालेंगे निकल जाएगा, n तो दोनों के लिए सेम होगा, है ना, क्योंकि n टर्म निकालनी है तो n तो सेम होगा। a की वैल्यू क्या होगी ऊपर वाले के लिए, d की वैल्यू 3, नीचे वाले के लिए a की वैल्यू और d की वैल्यू रख देते हैं, दोनों को इक्वल टू में रख देते हैं। ठीक है, तो n/2 2a कितना हो गया 4, a की जगह 2 रख दिया, 2 2 4 प्लस n-1 d की जगह 3 इक्वल टू n/2 2a 34 प्लस n-1 d कितना है 0, तो 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होके 0 ही हो गया, तो 0 को लिखो चाहे मत लिखो। n/2 इस तरफ भी, n/2 इस तरफ भी, n/2 से n/2 कट गया, 4 प्लस n-1 इंटू 3, तो 4 प्लस n को 3 से किया 3n माइनस 3 इक्वल टू 34। 3n ऐसा कैसा, 4 में से 3 गया, 1 इस तरफ गया, -1 33, तो n कितना आ गया 11। ठीक है, द फर्स्ट टर्म n आ गया था। अब द nth टर्म ऑफ a इज इक्वल टू n-2 टर्म ऑफ b। अपने पास ये a दे रखा है और ये b दे रखा है, तो a के लिए a क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है 10 और d दे रखा है 4, b के लिए a दे रखा है 35 और ये दे रखा है 3। निकालना क्या है nth टर्म ऑफ a, nth टर्म का फॉर्मूला an ऑफ a किसके लिए इज इक्वल टू n माइनस सेकेंड टर्म, तो a n-2 किसका, a n-2 b का। ठीक है, तो a की nth टर्म, a n का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू a n-2, इसके लिए a प्लस, अब n की जगह ना, जो n की जगह n रखा है, इस n की जगह क्या रखेंगे n-2 फिर -1, समझ गए ना, मतलब यहाँ पे n-1 डी, यहाँ पे n-2 -1 डी, ये रखेंगे। ठीक है, अब वैल्यू रख दो, a की वैल्यू क्या है पहले वाले के लिए 10 प्लस n-1 डी की वैल्यू 4 इक्वल टू, इसके लिए a की वैल्यू प्लस n-3 और d की वैल्यू 3। ठीक है, अब n की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना हो गया 10 प्लस 4n -4 इक्वल टू 35 प्लस 3n -9। ठीक है, अब 3n तो यहाँ पे आ गया, 4n में से 3n गए n, 10 में से 4 गए 6 यहाँ पे गया, माइनस का 6 और ऐड कर देते हैं 9 और 6 15, 35 में से 15 गए
20, तो n कितना आ गया? ठीक है, अब वही है, सम ऑफ n टर्म्स आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा पहले वाले के लिए? n/2, 2 इंटू ए कितना है? 1, 2a प्लस n-1 d कितना है? 3 इक्वल टू n/2, 2a कितना है? 10, हाँ 2 लिख दिया ना, फिर 20 क्यों बोल रहा है? प्लस n-1 d कितना है? 1 हो गया, n/2 से n/2 कट गया, ये कितना हो गया? 2 प्लस 3n-3 इक्वल टू 20 प्लस n-1, तो n यहाँ पे आया, 3 में से n गए 2n, 2 माइनस 3 -1 यहाँ पे गया +1, तो +1 -1 पहले से ही है, +1 -1 कट गया, 2n इक्वल टू 20, n इक्वल टू 10। चल तो रहा है ना वीडियो। द nth टर्म ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन a एंड b आर, ये nth टर्म दे रखी है, इसकी nth टर्म ये है और इसकी nth टर्म ये है। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आर इक्वल, n टर्म्स आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सम इक्वल दे रखा है और ये nth टर्म दे रखा है अपने को, ठीक है, तो इससे ऊपर वाले से अपन n की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? द फर्स्ट, इसमें देख an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी, तो n-1 के मल्टीप्लाई में जो है वो तो d हो गया, ये तो d हो गया, जो n-1 के प्लस में है, ये प्लस में है, ये 4, ये a हो गया। इसके लिए मतलब a तो क्या है 4 और d क्या है 2, पहले वाले के लिए, ठीक है, और दूसरे वाले के लिए क्या बोल दिया इसने कि nth टर्म 20 है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये 20 दे रखा है डायरेक्टली, n सेम है, नहीं n थोड़ी 20 है, कोई बात नहीं, इसको इग्नोर कर दो एक बार। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशन आर इक्वल, ये दे रखा है ना, इसको काम में ले लेते हैं अपन, n टर्म्स आर इक्वल, तो बताते हैं, देखो इसके लिए n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू, इसके लिए वही n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, n/2 से n/2 कट गया, पहले वाले के लिए 2, a की वैल्यू कितनी है पहले वाले के लिए? 2 इंटू 4 प्लस n-1 डी की वैल्यू 2 इक्वल टू, इस बार अपने को इसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन अपने को अगर 2a को मैं ये लिख दूं a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, मतलब खोल के, है ना, 2a को लिख दिया a प्लस a और ये n-1 डी, अब ये a प्लस n-1 डी, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 20, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं? 20, ये 20 हो गया, a प्लस 20 और ये हो गया 8 प्लस n-1 इंटू 2, a की वैल्यू कैसे निकलेगी? वही तो अच्छा, अगर यहाँ पे इन दोनों की बात करें तो इन दोनों के लिए n तो इक्वल है ना, n टर्म्स, एक शुरू से करते हैं, अभी तो गड़बड़ हो गया काम, कुछ तो सही है लेकिन कुछ गड़बड़ भी होगी। इन दोनों के लिए n
और ये n, दोनों के n इक्वल है। अगर n इक्वल है तो दोनों की n टर्म्स के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन है, ये दोनों की n टर्म्स है। तो अब क्या करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जीतो तू देख द nth टर्म मतलब an ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन a और b। पहला को an तो ये है और दूसरा को an 20 है। अब n के अपन बेरो नहीं, n पता नहीं ना n कौन सा है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, लेकिन अपने को ये इन्फॉर्मेशन है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ बोथ द प्रोग्रेशन आर इक्वल। सम तो इक्वल में डाल दिया, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 20 का क्या फायदा, ये हो गया अपने पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको 20 के इक्वल रख दूं मैं, मान लिया, लेकिन इसका a भी नहीं पता, d भी नहीं पता, n, ये n और ये n सेम है, ये n और ये n सेम है, ये मुझे पता है, और तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। और अपन को ये भी नहीं पता कि nth टर्म सेम है, nth टर्म तो सेम नहीं, लेकिन सम ऑफ n टर्म सेम है। अगर सम सेम है, सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पहले वाले के लिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और दूसरे वाले के लिए भी यही हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1d। देख दोनों के n तो सेम है, n/2 से n/2 से कट गया। पहले वाले के लिए a दे रखा है 4, a प्लस n माइनस 1d, d दे रखा है 2, n तो सेम ही है दोनों के लिए, उसमें n/2 a प्लस l वाला डालते हैं। हाँ तो वही बात हो गई, a प्लस l तो ये हो गया, a प्लस 20 हो गया, लेकिन a भी तो एक्स्ट्रा आ गया ना, a की फॉर्म में आएगा फिर तो उत्तर, हो सकता है कि उत्तर क्या पता a की फॉर्म में आए, है ना, पॉसिबिलिटी तो है, लगता तो नहीं मेरे को, लेकिन देखो ट्राई करने में क्या ज़्यादा है। तो 2 a की जगह 4, n-1 और d की जगह 2, ये हो गया 8, 8 यहाँ पे गया तो a प्लस 12 हो गया, यहाँ पे आ गया n-1 2, 2n-2 इक्वल टू a प्लस 12, 2n इक्वल टू a प्लस 14 अपॉन 2, ऐसा तो ये उत्तर आएगा a प्लस 14 अपॉन 2। गलत लग रहा है मेरे को यार, ऐसा तो नहीं आएगा, ए नहीं आ सकता, बिना ए के उत्तर आएगा। तो ए को 4 रख दें क्या, ऊपर वाले रख दें ए को भी, ए को 4 रख दें, तो 4 प्लस 14 18, 18/2 9, गलत है, करें क्या तो इसमें, गेट हेल्प, ये n की वैल्यू है ना a प्लस, बट क्या कर दिया इसने, देख फॉर्मूला अपन ने क्या है इसके, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, हैं ये कहाँ दे रखा है अपने को, अच्छा a और d है ना, हाँ a और d दे रखा है, तो 4 6 8 है ना, 4 6 8 10 12, ये तो AP बन गई पहले वाले की। अच्छा 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 अच्छा, ये है ये इसका bn है ना, bn 20 है, nth टर्म 20 नहीं है, सारी टर्म 20 है, मतलब ये ऐसे है 20 फिर वापस 20 वापस 20 वापस 20, n-1 इंटू 0 है, d 0 हो गया,
ए तो 20 हो गया। अरे अपन ने पहले भी तो किया था सवाल ये जिसमें D0 है, वो 17 17 वाला एक था ना, 17 17 17, वैसा है ये। इसमें तो उसमें तो ऐसे दे दिया लिख के, टर्म्स दे दी, इसमें टर्म्स तो दी नहीं, ऐसे है। ठीक है ठीक है, अगली बार आएगा तो कर लेंगे, समझ में आ गया ये। ठीक है ठीक है ठीक है। वापस कर लेते हैं एक बार, गलत हो गया एक। अब कर लेंगे जल्दी जल्दी, अब टाइम नहीं लगेगा। एक बार करने के बाद में टाइम लगता है, एक बार करने में टाइम लगता है शुरू शुरू में। चलो क्या बोल दिया इसने, हाँ द एन टर्म ऑफ ए, पहले वाले का तो nth टर्म, तो पहले वाले का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये इसका a और ये इसका d। ठीक है, तो पहले वाले के लिए n टर्म ऑफ a, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस वही n-1 इंटू डी, यही चीज़ हो जाएगी n-1 d। और दूसरे वाले के लिए n प्लस 7th टर्म, तो इक्वल टू n+7। इस n की जगह क्या लिखना है, n+7 है ना, इस n की जगह n+7, तो 18 प्लस n+7 -1 इंटू डी। इसमें n की जगह n रखना है, इसमें n की जगह n+7 रखना है, बस इतना से अंतर है। 18 5 से कट के यहाँ पे कितना आ गया 13, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 5n -5 इक्वल टू 13 प्लस ये कितना हो गया n+6, 5 यहाँ पे आके आ गया ना, माइनस हो गया। नहीं डिवाइड नहीं किया, मतलब 5 यहाँ पे आके माइनस कर दिया मैंने। अब n+6 हो गया, प्लस 7 -1, n+6 को 2 से कर दिया, 2n + 12, 5 2n यहाँ पे आया, 3n 13 और 12 25, 25 और 5 30, n आ गया 10। बोलो तो क्या बात है, मुंह तो बना लिया तुमने। ठीक है, अब हो जाएंगे सरल सरल सारे। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आर इक्वल, तो कर देते हैं फटाफट फटाफट। ये क्या हो जाएगा n/2 a प्लस 2a, सॉरी 2a, क्या लिख दिया ये, n/2 2 a कितना है 6, तो 2 × 6 n-1 × 4 इक्वल टू n/2 2 × 20 प्लस n-1 × 2, n/2 से n/2 कट गया, ये कितना आ गया 12 प्लस 4n-4 इक्वल टू 20 × 2 40 प्लस 2n-2। अब कर देते हैं 2n यहाँ पे आ गया, 4n में से 2n गए 2n, 12 में से 4 गए 8, 8 यहाँ पे गया माइनस का 8, माइनस का 2 पहले से ही है, -10, 40 में से 10 गए 30, n कितना आ गया 15। इस वाले में द n टर्म्स इक्वल है, पहले वाले के लिए an का फॉर्मूला a प्लस n-1d, और ये दूसरे वाले के लिए a प्लस n-1d। पहले वाले का a कितना है, बोलो बोलो फटाफट फटाफट, 3, ठीक है, 119 से माइनस हो गया 18, ये हो गया 3n - 3 इक्वल टू 18 प्लस n माइनस का 3 यहाँ पे गया, प्लस का 3, तो कितना बचा 20, 18 में से गया 17, 17 और 3 20, ये n यहाँ पे आ गया, 3n में से n गया 2n, n इक्वल टू 10। अब जैसे ये था ना 17 17 17,
ये था उसमें, तो इसमें सम इक्वल है, तो n/2 2 a की जगह a 2a प्लस n-1 इंटू 3 n/2 2 इंटू 17 प्लस 0, n/2 से n/2 कट गया, ये 4 है, 4 यहाँ पे गया, n-1 इंटू 3 34 में से ये 4 गया, 30 3 चला गया डिवाइड में, 10 माइनस का 1 प्लस का 1, ये पहला क्वेश्चन यही था शायद। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अप्लाइड टू डिविजिबिलिटी, ये देखते हैं क्या है। देखो हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, पहला थ्री डिजिट नंबर कौन सा है, पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा है, 100, तो वो कुछ बोले ही क्यों नहीं, शांति से बैठे रहो बस। पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा है, 100। लास्ट का 3 डिजिट नंबर कौन सा है, 999, मतलब इनके बीच की बात कर रहे हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6, 6 से डिविजिबल होने चाहिए, 100 6 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। डिवाइड करके देखते हैं कितना बचता है रिमाइंडर, इसको 6 से डिवाइड करो कितना आएगा, 1, बोलो बोलो फटाफट, 4 40 6 36 4 रिमाइंडर आ गया। मतलब अगर इसमें से 4 कम कर दूं तो अपना काम हो जाएगा, 96, तो 96 6 से डिविजिबल है, लेकिन 96 कितने डिजिट का है, दो, तो 2 डिजिट, तो 2 डिजिट का नहीं चाहिए, 3 डिजिट का चाहिए। तो इसमें एक काम करते हैं, 4 माइनस नहीं करके 2 ऐड कर देते हैं, क्योंकि 6 बनाने के लिए मतलब 4 रिमाइंडर है, या तो 4 कम कर दो या 2 जोड़ दो। मतलब अगर इसमें 2 ऐड कर दूं, यहाँ पे मान लो 2 ऐड कर दूं, यहाँ पे 102 लिख दिया, तो यहाँ पे 2 बचता, 42 बचता, 42 यहाँ पे 7 आता, यहाँ पे 42 आ जाता और अपना काम हो जाता। या तो 4 कम कर दो या 2 बढ़ा दो, या फिर एक काम कर दो, जैसे 4 कम कर दिया, 96 लिया है, अब 96 कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का। अब इसमें 6 जोड़ेंगे तो भी अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 102। मतलब 102 पहला नंबर ऐसा है जो कि 6 से डिविजिबल है और 3 डिजिट का है, ठीक है। अब 999 में भी 6 से डिवाइड करो, 1 6 3 9 6 36 3 9 6 36, 3 बच गया, तो इसमें से 3 कम कर देते हैं, 996, क्योंकि इसमें अगर 3 ऐड करेंगे तो 4 डिजिट का हो जाएगा, 3 का ही रखना है उसको, है ना। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, तो पहली डिजिट भी 3 की होगी और लास्ट डिजिट भी 3, तो चालू कहाँ से करेंगे, 102 से, और कहाँ तक जाएंगे, 996 तक। ये सारे नंबर क्या हैं, 3 से डिविजिबल है, सॉरी 6 से डिविजिबल है, तो तुमको एपी मिल गई, है ना। एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, 102, सेकेंड टर्म क्या होगी, गैप तो डिविजिबल बाय 6 है ना, तो 6 ऐड कर दो, तो इससे डी कितना पड़ता है, डी कितना हो गया, D6 हो गया, और लास्ट टर्म कितनी हो गई, 996। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1d, तो ये लास्ट टर्म है, कितनी है, 996, फर्स्ट टर्म कितनी है, 102, n-1, d कितना है, 6, माइनस कर दो, 6 में से 2 गए, 9 में से 0 गया, 9 में से 1 गया, 8, ये 6 यहाँ पे, ये हट गया, ये भी हट गया, ये यहाँ पे आ गया, 6 मल्टीप्लाई में 6 डिवाइड में आ जाएगा, 6 से कट गया, ये 6 1 जा कितने बच गए, 2, 6 4 जा 24,
कितने बच गए 5, 6 9 जा 54, 149। यहाँ पे क्या आया n-1, तो -1 भी यहाँ पे आएगा, प्लस का 1, कितना हो गया 150। 150 डिजिट्स होंगी जो कहाँ से कहाँ तक होंगी। तो 102 से 996 तक कितने डिजिट हो गई, 150 डिजिट हो गई। आगे देखो, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 85 एंड 132 इंक्लूडिंग दीज टू, मतलब इसको भी इंक्लूड करना है, इसको भी इंक्लूड करना है, आर डिविजिबल बाय 5। तो चालू करते हैं 85 से। 85 5 से डिविजिबल है क्या, है। 132 है क्या, नहीं है। 132 से पहले वाला नंबर कौन है, वो भी नहीं है। उससे 130, ये 5 से डिविजिबल है। हाँ, 5 से डिविजिबल कौन से होते हैं, 5 या 0 वाले। 85 पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या होगा 90, 5 का गैप होगा। तो ए कितना आ गया 85, ए तो 85 और n-1 डी 5, और लास्ट की टर्म, लास्ट टर्म यहाँ पे लिख दिया, फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिख दिया, डिफरेंस यहाँ पे लिख दिया n-1, ए n इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। अब 130 में से 85 माइनस कर दो और फिर 5 से डिवाइड कर दो, और ये माइनस का 1 प्लस का 1 n आ गया। तो 130 में से 85 गए, पहले 30 गए, फिर 15 और गए, कितने हो गए देख। 130 में से पहले 30 गए, 100 आए, 100 में से 15 और गए, 85 आए। 15 और 30 कितने हो गए 45। 45 में 5 से डिवाइड किया 9 और प्लस 1 10 आ गया। मतलब 10 नंबर्स होंगे 85 से 132 के बीच में जो कि 5 से डिविजिबल है। इसमें क्या बोला है, हाउ मेनी नंबर्स इन द लिस्ट लीव्स अ रिमाइंडर 2। क्या बोला है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, 2 रिमाइंडर बचेगा। कब, जब 3 से डिवाइड करेंगे। चलो 7 को 3 से डिवाइड करते हैं, 7 को 3 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या बच रहा है, क्या क्या बचना चाहिए 2। इसके आगे वाला देखो 8, इसमें बचेगा ना। तो 8 से चालू करेंगे, मतलब पहले डिजिट 8 हो गई। 8 में 3 जोड़ो 11, क्योंकि 11 भी देखो, 11 को भी अगर 3 से डिवाइड करेंगे 9, मतलब यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, रिमाइंडर 2 ही बचेगा। मतलब हर 3 के गैप में रिमाइंडर 2 बचेगा। लास्ट में कहाँ तक जाना है, तो 99 को 3 से डिवाइड करो 33, पूरा पूरा जा रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है 0, तो 1 कम कर दो 98। अब 32 टाइम्स जाएगा 96 और 2 रिमाइंडर बच गया। लास्ट डिजिट क्या आएगी 98, मतलब 8 से चालू करेंगे, कहाँ तक जाएंगे 98 तक। तो 98 इक्वल टू 8 प्लस n-1 3। 8 को यहाँ पे लिया है 90 में 3 से डिवाइड कर दिया 30, माइनस का 1 यहाँ पे आया 31। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो पहला ऐसा कौन सा नंबर है 2 डिजिट का जो कि 7 से डिविजिबल है, 14। और लास्ट नंबर 96, 98, ऐसा कौन सा नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है, 99 मान लो, लेकिन 99 तो नहीं है, तुमको पता है, तो करके देखो 7 से कितना आएगा 1 7 2 9 4, रिमाइंडर 1, तो 1 कम कर दो इसमें से 98, मतलब 98 लास्ट नंबर है 2 डिजिट में जो कि 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ए कितना आ गया 14, और टोटल मतलब 9, लास्ट टर्म 98 प्लस n-1 इंटू 7,
मतलब जिससे डिविजिबल है वही करेंगे हमेशा, क्योंकि अगर ये पहला नंबर 14 है तो दूसरा 21 ही होगा। करो, 8 में से 4 गए, 9 में से 1 गए, 8 डिवाइड कर देंगे 7 से, यहाँ बचेगा n-1। 7 से इसको काट दिया और माइनस का 1 यहाँ पे आया, प्लस का 1। अब वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा टाइम लगेगा करने में, वर्ड प्रॉब्लम कल ही करेंगे तो भी सही रहेगा, है ना। 2 एक्सरसाइज और कल करते हैं।